ये लेसन्स आप लोग कभी भी कॉलेज में किसी भी सिलेबस में मिलेगा नहीं। आप लोग इंजीनियरिंग करके आए हो, मैं भी इंजीनियरिंग करके आया हूँ, मुझे भी मालूम है क्या-क्या सिलेबस में आता है। ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड टू ग्रो योरसेल्फ एंड हाउ टू गेट दिस 1 lakh salaries in the Gulf. It's not a easy job for a newcomers and all. You have to learn the syllabus and your engineering subjects. It will not give you the growth at all. You have to learn these things as well, which I am starting from these lessons. I met with one MTech student as well, and when he came to know that he doesn't know about these particular lessons and these particular informations, and he is really surprised that yes, I know so many engineering subjects and the equations and all, but what I have to do with these equations and the theorems and all? I cannot grow with these theorems and all. I have to know all these particular real field techniques to grow and learn. That's why this is my lesson is very important. Listen carefully from the beginning to the end. तो इसके मैं लेसन का नाम है नो योर प्रोजेक्ट साइट। इसमें आप क्लियर हो गया कि आप लोगों का प्रोजेक्ट नो योर प्रोजेक्ट साइट का मतलब क्या है। मैंने देखा है बहुत सारे ऑपरेटिव्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अपना प्रोजेक्ट साइट जानने के लिए। साइट में वो लोग का एक जॉब मिल गया, एक काम मिल गया, उसमें ही बहुत खुश है, वो करके कैसे भी करके बस में चढ़ के चले जाना चाहता है घर। इतना ही इन लोगों के लिए इंटेंशन है। ये करोगे तो कभी ग्रो नहीं मिलेगा। दिस विल बिकम ए कॉन्स्टेंट फॉर योर ग्रोथ। सो सो काम के साथ साथ आप आपका प्रोजेक्ट साइट भी जानो। इसमें आपको इंटरेस्ट ग्रो करेगा। हाँ भाई, मैं ये प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। कोई अगर पूछेगा, कुछ भी पूछेगा प्रोजेक्ट रिलेटेड, आप कौन सा प्रोजेक्ट में हो, क्या नाम है, कहाँ का प्रोजेक्ट है, कौन क्लाइंट है, ये सब कुछ आप लोग इंटरेस्टेडली बता सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो। तो सब लोग इम्प्रेशन आएगा आपके ऊपर, वाह भाई ये तो प्रोजेक्ट के लिए भी इंटरेस्टेड है, प्रोजेक्ट जानता है इसका प्रोजेक्ट का क्या काम है क्या नहीं है। सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लेसन है सबके लिए। नो योर प्रोजेक्ट साइट। तो आप प्रोजेक्ट साइट कैसे जानोगे? इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो इजी होगा। ये पॉइंट्स याद रखिए आप लोग, जो इजी होगा क्या आपका प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट साइट के लिए आप क्या क्या पॉइंट्स आपको जानना ज़रूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है नो योर प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट किसी किसी कंपनी में ये प्रोजेक्ट नेम एक होता है और उसके साथ एक प्रोजेक्ट नंबर भी दिया जाता है। एक प्रोजेक्ट का क्या नंबर हो सकता है और उसका क्या कैपेसिटी है, क्या बन रहा है, मतलब जो नाम से पता चल जाता है जो ये प्रोजेक्ट किस लिए है और वो क्या बन रहा है वहाँ पर, ये भी आपको मालूम चलना चाहिए। तो फर्स्ट है, आप कैसे जानेंगे इसका नाम, कैसे जानेंगे प्रोजेक्ट का नेम? कोई भी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ड्रेनेज सिस्टम है, या तो कोई प्लांट रिलेटेड है, एल्यूमिनियम प्लांट, सीमेंट प्लांट, केमिकल प्लांट कुछ बन रहा है, केबल प्लांट कुछ बन रहा है, तो ये जानना ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, प्रोजेक्ट का नाम क्या है और उसका क्या रिलेटेड से रिलेशन क्या है, एक्चुअली वो प्रोडक्शन में क्या लेकर आएगा, किस लिए हम लोग इसको बिल्ड कर रहा है। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है प्रोजेक्ट का क्लाइंट कौन है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कोई भी ला प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो किसी, तो इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, अरे मैं तो गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा एक स्कोप है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो क्लाइंट कौन है, उसका ओनर कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसी किसी कंट्रीज़ में, जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ में क्या होता है, डायरेक्ट क्लाइंट सामने नहीं आता है, वो बीच में एक कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट रखते हैं जो मीडिएटर के हिसाब से काम करता है क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच। तो वही पहले फोकस करते हैं ज़्यादा, जो कंसल्टेंट है। तो इसका भी नाम जानना आप लोगों के लिए ज़रूरत है। 3 नंबर है प्रोजेक्ट स्कोप। क्या क्या वर्क स्कोप है? हालांकि आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से हो, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है जो बाकी कौन सा ये इस प्रोजेक्ट में क्या क्या स्कोप है हम लोगों का, लेकिन ये जानने में आपको खुशी होगा जो आप एक बड़ा प्रोजेक्ट में हो, इसमें इतने सारे डिसिप्लिन काम कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग एक बड़ा कंपनी में है और एक बड़ा प्रोजेक्ट में है।
उसमें क्या क्या स्कोप आएगा, इलेक्ट्रिकल का स्कोप है, मैकेनिकल स्कोप है, सिविल स्कोप है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोप है, स्ट्रक्चरल स्टील का स्कोप है। तो ये जितने सारे स्कोप है, जितने सारे डिसिप्लिन काम कर रहा है, ये जानो आपका प्रोजेक्ट के बारे में। जो हम लोग सिर्फ अकेला इलेक्ट्रिकल का आदमी नहीं है इधर, इतना डिसिप्लिन हम लोगों के साथ एक साथ काम कर रहा है। अभी 4 नंबर पॉइंट क्या है प्रोजेक्ट साइट को जानने के लिए। आप लोग किसी भी साइट में काम कर रहे हो, कंपनी क्या करता है, जो वर्कर्स है, जो ऑपरेटिव्स है, उन लोगों के लिए कुछ कैंप एकोमोडेशन फिक्स करते हैं जो नियरेस्ट टू द प्रोजेक्ट साइट है, तो ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा तकलीफ ना हो, दिक्कतें ना हो। तो आप लोग ये नहीं सोचो कि हाँ मेरा काम हो गया, मैं बस में चढ़ गया, मेरा ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कैंप तक पहुंच गया, खाना पीना खा के सो गया। ये नहीं करो। पहले कैंप का नाम जानो, कौन सा कैंप में हो, क्या नाम है उसका कैंप का, और कितना डिस्टेंस है आपका साइट से लेके वहाँ कैंप तक, कौन सा टाइम पे आपका ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है और कौन सा टाइम पे आप लोग पहुँच सकते हो। तो मतलब आपका साइट टाइमिंग क्या है, ये जानना ज़रूरी है। ये आपका एक पॉइंट है जो आपका डिटेल ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन एंड एकोमोडेशन। फिफ्थ पॉइंट है आपका साइट टाइमिंग। साइट टाइमिंग 3 हिस्से से बांटा जाता है। एक है अराइवल टाइम, लंच टाइम, डिपार्चर टाइम। आप किसी भी शिफ्ट में हो साइट में, मॉर्निंग शिफ्ट हो, इवनिंग शिफ्ट हो, नाइट शिफ्ट हो, कोई किसी भी शिफ्ट में हो, आपको ये 3 टाइमिंग ज़रूर ध्यान देना होगा, ज़रूर याद रखना होगा, ताकि ये आपका डायरेक्ट डेली डेली रूटीन बनता है। यहाँ इसी से आप कभी भी ट्रांसपोर्टेशन मिस नहीं करोगे। ये टाइमिंग जानोगे तो टाइम पे आप लोग लंच करके रेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप काम कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है जो 12 बजे लंच पीरियड स्टार्ट होगा, आप क्या 12:30 बजे, तो आपका आधा घंटा लॉस हुआ। तो ये नहीं करो। ये साइट टाइमिंग बहुत ही ध्यान से फॉलो करो, याद रखो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइट को जानने के लिए। नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। आप साइट में काम कर रहे हो, लेकिन आपको ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर किसी ने प्रोवाइड नहीं किया, आप किसी से पूछा तक नहीं। सडनली आप एक जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो गया, एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट हो गया, या तो आपका साइट मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट हो गया, या तो सेफ्टी टीम का रिक्वायरमेंट हो गया, कोई शॉक लग गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो किसको इन्फॉर्म करोगे, कैसे इन्फॉर्म करोगे, उसका रिस्पॉन्स प्लान क्या है, कहाँ पे आप आके खड़ा हो जाओगे अगर अर्थक्वेक हुआ, कोई फायर इंसिडेंट हुआ, कहाँ पे मस्टर पॉइंट है, ये रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंड रिस्पॉन्स प्लान, ये इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पॉइंट क्या है, नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, बिल्डिंग एंड लोकेशन। आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, इसमें शायद कई तरह का बिल्डिंग्स होता है, कई तरह का ऑफिसेस होता है। तो आप ये ज़रूर जानो जो कौन सा बिल्डिंग कहाँ पे है, कौन सा लोकेशन पे है। तो फिर आपको अगर आपका इंजीनियर बोलेगा भाई इस बिल्डिंग पे, एक्स बिल्डिंग पे चले जाओ, आप पूछोगे एक्स बिल्डिंग किधर है जी, आप इधर 3 साल से काम कर रहे हो, एक्स बिल्डिंग मालूम नहीं है आपको। तो ये आपका ग्रोथ के लिए जनरली एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा, एक बैरियर बन जाएगा। तो इंजीनियर बोलेगा तुम 3 साल में अभी तक एक बिल्डिंग का नाम नहीं मालूम है तुम्हें ग्रोथ कैसे मिलेगा। तो आप जानो बिल्डिंग का लोकेशन, नेम क्या है। अगर किसी भी मटेरियल लेके जाना है तब भी आप बोल सकते हो किसी को जो उस बिल्डिंग में चले जाओ, ये 2 बिल्डिंग के बीच में जो है ना वही बिल्डिंग है। तो आपका जो कोलिग्स है वो भी सोचेगा ये तो मल्टी स्किल्ड है, इसका नॉलेज भी है, ये इंटरेस्ट भी रखता है सब चीज़ के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। नाउ पॉइंट नंबर 8, स्टोर लोकेशन। आप एक ऑपरेटिव हो, आपका कुछ रिक्वायरमेंट्स है मटेरियल का, रिक्वेस्ट करेंगे आप, तो कैसे उसको रिक्वेस्ट करेंगे और कहाँ पे जाके आप मटेरियल कलेक्ट करेंगे। आपको ऑब्वियसली स्टोर में जाना होगा, आप रिक्वेशन स्टोर में डालेंगे, वो स्टोर आपको मटेरियल रिक्वेस्ट के हिसाब से मटेरियल देगा। तो आपको अगर साइट में है, आपका इंजीनियर ने बोला ओके गो टू स्टोर एंड कलेक्ट दिस मटेरियल, आपको स्टोर लोकेशन मालूम नहीं है। एक बड़ा साइट में, जो बहुत बड़ा साइट होता है, उसमें क्या है, स्टोर लोकेशंस डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर होता है। सिर्फ आपका रिलेटेड स्टोर तो होता ही है, दूसरे डिसिप्लिन्स का भी स्टोर होता है। आपका स्टोर में शायद कुछ मटेरियल आपका अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको खबर मिला जो सिविल स्टोर में एक जैकहैमर अवेलेबल है, तो आप जाके उसको कलेक्ट करने का है। लेकिन आपको मालूम नहीं है कौन सा स्टोर है सिविल के लिए, कौन सा मैकेनिकल के लिए, कौन सा प्लम्बिंग के लिए। तो ये स्टोर लोकेशन आपको ओबियसली जानना ज़रूरी है। अभी 8 नंबर पॉइंट नंबर 9, साइट ट्रांसपोर्टेशन।
साइट ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है? आपका साइट में कुछ व्हीकल रहता है, पिकअप रहता है, आपका कुछ इक्विपमेंट का होता है, जैसे सेल्फ लोडर रहता है, 3 टन पिकअप रहता है, सिंगल टन पिकअप रहता है। ये सारे कुछ का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। जैसे आप कुछ मटेरियल स्टोर से लाने वाले हैं, आप किसको इन्फॉर्म करेंगे? पिकअप पिकअप के लिए लेके आने, ट्रांसपोर्ट करके लेके आएगा, थोड़ा दूर में स्टोर है, दूर से तो आप हाथों से सारे मटेरियल्स, हेवी मटेरियल्स लेके नहीं आ सकते। साइट का कुछ रूल होता है जो आपको पैदल नहीं आ सकता है, आपको साइट ट्रांसपोर्टेशन से ही आना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप कुछ जो मटेरियल, हेवी मटेरियल्स है हुए हैं, तो वो आप साइट ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डाल के फिर आप आ सकते हैं। तो इसके लिए आपका साइट ट्रांसपोर्टेशन का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर, व्हीकल नंबर, ये सारे कुछ आपके साथ हमेशा होना चाहिए। ये एक वाइटल पॉइंट है। नंबर 10 पॉइंट, लोकेशन ऑफ साइट ऑफिस एंड मैनेजर्स इंजीनियर्स ऑफिस। आप ऑपरेटिव हो, आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कुछ मटेरियल के लिए रिक्वायरमेंट है, रिक्वेशन देना है, आप साइट इंजीनियर का ऑफिस में जाना चाहते हैं, लेकिन आपका साइट इंजीनियर का ऑफिस का लोकेशन मालूम नहीं है, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। और इसमें एक चीज़ क्या है, आपको लोकेशन मालूम है, आप तुरंत जाके साइट इंजीनियर को, किसी के भरोसे में बैठे नहीं रह के, आपका जो भी मटेरियल्स चाहिए आप डायरेक्टली फॉलो अप कर सकते हैं साइट में इंजीनियर्स के साथ, आपका साइट सुपरवाइज़र के साथ। तो इन लोगों के एक डेजिग्नेटेड ऑफिस होता है, एक लोकेशन में एक ऑफिस होता है, तो आप जाइए उधर, जाके आपका जो रिक्वायरमेंट है तो आप दे सकते हैं। इसमें क्या है, आप रेगुलर फेस टू फेस हो रहा है आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र और इंजीनियर्स के साथ। तो ये आपका इंजीनियर्स को आप डायरेक्ट में मिल रहे हैं, मतलब आपको दिखाई दे रहे हैं वो लोग। तो आप जब भी फेस टू फेस होंगे इंजीनियर्स के साथ, तो आपका रेगुलरिटी रहेंगे, तो इंजीनियर सोचेगा इसको तो मैं जानता हूँ, ये रेगुलर है और आके सब कुछ रिपोर्ट भी करते हैं प्रॉपरली। तो आप जब फ़ैमिलियर हो जाओगे, मतलब ज़्यादा जान पहचान हो जाओगे, तो आप बोल सकते हो सर मेरे इवैल्यूएशन कीजिए, मुझे प्रमोशन दीजिए, मैं ये काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है और मेरा है स्किल्स है, मैं कर सकता हूँ, मैं एक टीम ऑपरेट कर सकता हूँ। तो आपका इंजीनियर इमीडिएटली आपका इवैल्यूएशन करके आपका ग्रोथ के लिए, आपका प्रमोशन के लिए सिफारिश कर सकते हैं, और या तो आपका मैनेजर के साथ इंट्रोडक्शन भी करा सकते हैं जो ये अच्छा लड़का है। तो ये ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। नंबर 11, साइट नोटिस एंड मेमो। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक एक ऑपरेटिव्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, साइट मेमो क्या निकला, साइट नोटिस क्या है। इग्नोर नहीं करो, कभी भी नोटिस बोर्ड चेक करो, कभी टाइम कीपर कोई नोटिस लेकर आया उसको फॉलो करो, उसमें बहुत सारे नोटिस रहता है, साइट पॉलिसीज चेंज हुआ, साइट टाइमिंग चेंज हुआ, हॉलीडेज़ क्या है, कोई इमरजेंसीज आया तो उसके इमरजेंसीज के बेसिस पे क्या नोटिस आया है, ये सारे कुछ इसमें नोटिस एंड मेमोज में कंपनी डिलीवर करता है, सबको इन्फॉर्मेशन देता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करो इसको जानने के लिए, नोटिस एंड मेमो। पॉइंट नंबर 11, मैन पावर ऑफ द होल प्रोजेक्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ऑपरेटिव्स के लिए, लेकिन जानोगे तो आप लोग खुद ही अच्छा फील करोगे, जो हाँ मैं जानता हूँ प्रोजेक्ट का कितना टोटल मैन पावर कितना है। कोई आपको बोलेगा इस प्रोजेक्ट में मालूम है बहुत आदमी काम करते हैं, बहुत आदमी का क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है जो हाँ इस डिसिप्लिन में 3,000 आदमी काम करता है, इस डिसिप्लिन में 2,000 आदमी काम करता है। ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जानोगे तो अपने आप को एक फील आएगा, प्राउड फील करोगे जो मैं प्रोजेक्ट को डिटेल जानता हूँ। अभी 13 नंबर पॉइंट क्या है, प्रोजेक्ट वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी जानोगे तो आप जब सीवी अपडेट करोगे तो उसमें लिख सकते हो जो मैं इतने मिलियंस प्रोजेक्ट में काम किया, इसका प्रोजेक्ट वैल्यू था इतना मिलियंस या तो इतना बिलियंस। ये एक वाइटल पॉइंट है, जो सीवी चेक करेंगे वो बोलेगा ये वाकई इसका नॉलेज शार्प है और ये इंटरेस्ट भी रखता है, नॉट ओनली फॉर हिज वर्क, ही इज़ इंटरेस्टेड विद द होल प्रोजेक्ट एज वेल। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक वाइटल स्किल सेट है, एक पॉइंट बन जाता है आपके लिए, अकाउंटेबिलिटी बन जाता है, कोई भी आगे आपको देखेंगे तो फ्रेंड्स यही पॉइंट्स आप लोग, टोटल 13 पॉइंट्स आप लोग ये फॉलो करो। आप आपका दिमाग में रखो, लिख के रखो, कुछ भी करो, लेकिन जानो इसको, ये जानोगे तो फिर आप ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। आप आगे किसी भी इंजीनियर्स को, आपका मैनेजर्स को डायरेक्ट मीट कर सकते हो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, किसी भी पॉइंट से आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको ग्रोथ निश्चित है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब्सक्राइब करो, फॉलो करो मेरे वीडियोस को, आगे जाके मैं और भी आप लोगों के लिए नया नया लेसन्स लेकर आएंगे। होप आप लोग जल्दी
इसको लर्निंग करके आप आगे जा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।